अब आपके सामने मौजूद है मशीन आवर रेट, कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हम इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 23 अब हम इस वक्त तैयार कर रहे हैं और इसका जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादातर प्लेलिस्ट का अगर आप यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, प्रोसेसिंग का है और मशीन आवर रेट का तो हम आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे, और मटेरियल है। इन तमाम चैप्टर्स की वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और रिकॉन्सिलेशन, टेंडर प्राइस, ये भी और कॉस्ट सीट, इनके भी क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हाँ, ये है कि सबकी बनाई जा रही है, अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पूरा चैप्टर ही समाप्त कर दिया है। हाँ, लेकिन ये है कि आपको वहाँ पर इसकी जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 की डिमांड काफ़ी दिनों से चल रही है, यूट्यूब पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं इस बात के लिए कि क्वेश्चन नंबर 23 के मतलब 22 तक तो आपके पास है ही है, तो 22 के आगे की वीडियो जल्दी बना दीजिए। तो अब आपके सामने 23 क्वेश्चन नंबर मौजूद है, देखिए ध्यान से। मशीन की लागत 61,000 रुपये है और इसके 10 वर्ष के प्रभावी जीवन के अंत में अनुमानित स्क्रैप यानी अवशेष मूल्य 5,000 रुपये है। मशीन प्रतिदिन 8 घंटे की दर से सभी 365 दिन वार्षिक कार्य करती है। इसमें से 120 घंटे प्रतिवर्ष अनुरक्षण में लगते हैं। कुल उत्पादक समय का लगभग 1/7 मशीन की सेटिंग करने में लगता है। मशीन के कार्य करने में या कार्य करने से संबंधित विभिन्न लागतें इस प्रकार हैं। 1.36 रुपये प्रति इकाई की दर से प्रति घंटा शक्ति की 2 इकाइयाँ उपयोग की जाती हैं। मशीन हेतु मासिक चिकनाई एवं तेल व्यय 300 रुपये है। मशीन के वार्षिक अनुरक्षण की राशि 2800 रुपये है। 3 परिचालक सामूहिक रूप से एक जैसी 10 मशीनों के परिचालन पर नियंत्रण रखते हैं एवं उनमें से प्रत्येक 2000 मासिक वेतन प्राप्त करता है। मशीन को अविभाजित वार्षिक विभागीय ऊपरी व्यय, स्थायी यानी फिक्स ओवरहेड है ये, और वेरिएबल यानी परिवर्तनशील ओवरहेड है 12,600। प्रत्येक दशा में मशीन घंटा दर की गणना कीजिए। इसमें ही एक सवाल में 2 सवाल बना दिया गया है। पहले में कहा है सेटिंग समय को उत्पादक समय माना जाता है, परंतु सेटिंग समय के दौरान शक्ति उपयोग नहीं होती है, यानी इसमें पावर के घंटे हटा देंगे। दूसरे में कहा सेटिंग को उत्पादक समय नहीं माना जाता है, परंतु सेटिंग समय के दौरान शक्ति का उपयोग हुआ है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में भी यह प्रॉब्लम नीचे लिखी हुई है। द कॉस्ट ऑफ मशीन 61,000 एंड इट्स हैज एन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5,000 एट द एंड ऑफ इट्स इफेक्टिव लाइफ ऑफ 10 years. Annually, the machine works on all the 365 days at a rate of 8 hours every day, of which 120 hours per annum are consumed by maintenance. About 1/7 of the total productive time is consumed in setting the machine. Various costs related to the working of the machine are as follows. क्वेश्चन में जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा और अंग्रेजी में पढ़ा, एक बात तो तय है कि इसमें मशीन जो घंटे होते हैं ना, वर्किंग आवर, वह मेन है। तो यहाँ पर कहा गया 365 दिन मशीन काम करेगी, यानी किसी भी दिन हॉलीडे है ही नहीं। 8 घंटे रोज काम होगा, लेकिन 120 घंटे इसमें मेंटेनेंस में जाएंगे और जो बचेगा उसका 1/7 भाग जो है वह सेटिंग करने में चला जाएगा। तो पहले हम मशीन के घंटे देख लेते हैं। देखिए, पहले हमने वर्किंग आवर की वर्किंग यहाँ दिखाई है। 365 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2920 घंटे आएंगे। मेंटेनेंस 120 घंटे घट गए तो 2800 घंटे आएंगे। उसमें से सेटिंग अप टाइम 1/7 कटेगा, इसी 2800 का 400 घंटे, तो 2400 घंटे मशीन आवर रेट के होते हैं। लेकिन अगर हम पावर जो सेटिंग अप टाइम हटा देते हैं
तब यहाँ पर 2400 घंटे होते हैं। और सेटिंग अप टाइम को अगर उत्पादक समय माना जाएगा तो फिर 2800 घंटे ही रहेंगे, फिर इसको हम नहीं घटाएंगे। तो पहले वाली सिचुएशन जो है इनकी, सेटिंग समय को उत्पादक माना जाए यानी कि हम मशीन आवर रेट 2800 ही लेकर चलेंगे। लेकिन जब पावर की कैलकुलेशन करेंगे तो पावर के लिए इन्होंने ये बोला है कि पावर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि सेटिंग के समय पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी शक्ति का उपयोग नहीं किया गया है। बुक आपके पास भी है, अगर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ करके समझे, जिस भाषा में आपको समझ में आता है उस भाषा में आप क्वेश्चन को पढ़िए, रीडिंग कीजिए। हालांकि हम इसका सॉल्यूशन तो इंग्लिश में ही करेंगे। तो आपको ये पता चल चुका है कि हम जो वर्किंग आवर लेंगे 2800 लेंगे, लेकिन जब पावर की कैलकुलेशन करेंगे वो 2400 से करेंगे। चलिए क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहाँ से, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, स्टार्टिंग में लिख लेंगे इसको। उसके बाद बेस पीरियड होगा और वर्किंग आवर होगा। बेस पीरियड 1 साल का है क्योंकि 365 दिन काम हो रहा है। वर्किंग आवर 2800 घंटे का होगा। पार्टिकुलर्स पर एनम और पर आवर, ये 2 कॉलम आप मेंटेन करेंगे। इसके बाद किताब से हम क्वेश्चन के खर्चों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला खर्चा इसमें लिखा हुआ है जो स्टैंडिंग का है, वो पीछे है, ये यहाँ पर है, फिक्स ओवर हेड्स, जो कि ये रहा 5440 रुपये का, और ये एनुअल है यानी 1 साल का है, जिसको हम फिक्स डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस के नाम से एनुअल यानी पर एनम वाले कॉलम में 5440 रुपये लिख देंगे। इसके बाद दूसरा खर्चा जो कि 1 साल के होने चाहिए, अगर 1 महीने का है तो उसे हम 12 से मल्टीप्लाई करके 1 साल का बना देंगे। तो क्वेश्चन में खर्चा जो है पिछले पेज पर है, अब 1 साल का यहाँ पर लिखा है मंथली लुब्रिकेटिंग एंड ऑयल एक्सपेंसेस, मशीन का 300 रुपये मंथली है। इसे हम 12 महीने बनाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 रुपये हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेटरों का खर्चा, ऑपरेटर का जो खर्च होता है वो भी मोस्टली जो है उसमें आता है फिक्स में, यानी कि स्टैंडिंग चार्जेज होता है। तो अब उसको देखते हैं वो कितना है। ऑपरेटर के बारे में कहा जाए तो यहाँ बोला गया 3 ऑपरेटर हैं और तीनों ऑपरेटर एक साथ काम करते हैं, मशीनों को ऑपरेट करते हैं। 3 आइडेंटिकल यानी एक जैसी 3 मशीनों को वो देखते हैं और हर ऑपरेटर 2000 रुपये सैलरी लेता है, वो भी मंथली। तो ये बात ध्यान रखना होगा। तो 2000 के हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो जिससे कि 1 साल का खर्चा हो जाए। फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे पता चल जाएगा कि क्योंकि 3 ऑपरेटर हैं, पूरी 10 मशीन को वो देख रहे हैं, तो हमें चाहिए 1 मशीन का, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। इन तीनों का मल्टीप्लाई 72,000 होता है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 7200 होगा। हमारी स्टैंडिंग का खर्चा हो गया पूरा 16,240। यहाँ पर हमने पर 1 ईयर लिखा था बेस पीरियड, और यहाँ पर वर्किंग आवर हमने 2800 लिखा था। ये 1 साल का घंटा है यानी आवर्स हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल स्टैंडिंग चार्जेज आया है 1 साल का 16,240। अब क्योंकि हमें स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर भी चाहिए, तो हम 16,240 को 2800 से डिवाइड करेंगे, 5 रुपये 80 पैसे आ जाएगा। इसके बाद नंबर आता है मशीन एक्सपेंसेज का। मशीन एक्सपेंसेज में सबसे पहले वेरिएबल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेज, वो सवाल में ही वेरिएबल का लिखा हुआ है। वेरिएबल चार्जेज है यहाँ पर 12,600 रुपये। इसके लिए हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये 12,600 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये 1 साल का है, क्योंकि मशीन एक्सपेंसेज हम 1-1 घंटे के डालते हैं। इसको 2800 से डिवाइड करके 1 घंटे का 4 रुपये 50 पैसे लिख देंगे। और स्टैंडिंग चार्जेज का हमने यहाँ पर 5 रुपये 80 पैसे 1 घंटे का पहले ही लिख दिया है। अब आता है मेंटेनेंस का खर्चा। मेंटेनेंस का जो खर्च हुआ है वो मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पर लिखा है एनुअल है 2800 रुपये 1 साल का। भाई सवाल में हम सवाल को आपको दिखा भी रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी दिखा रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मेंटेनेंस 2800 को हम 2800 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 साल का मेंटेनेंस 2800 है यहाँ पर दिया है, और 1 साल के घंटे 2800 घंटे हैं, तो 1 रुपये प्रति घंटे का खर्चा आएगा। अगर डेप्रीसिएशन की बात करें तो मशीन की जो कॉस्ट है
वो 61,000 यानी 61,000। ये मशीन 5,000 का स्क्रैप लास्ट में 10 साल तक पीरियड में दे रही है। इसका मतलब है डिप्रीसिएशन जब काटेंगे तो हमारा फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो कॉस्ट हो गई माइनस स्क्रैप हो गया, उसकी लाइफ होती है 10 साल और हर साल ये चलेगी 2800 घंटे। तो 28,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 रुपया, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे 56,000 और ये 28,000, 28 दूनी 56, 2 रुपये आ गया। इसके बाद पावर, अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, 2 यूनिट ऑफ पावर आर कंज्यूम्ड एवरी आवर एट द रेट ऑफ 1.36 पर यूनिट लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि जो हम सेटिंग का टाइम है हमारे पास, उस दौरान पावर का यूज नहीं हुआ है, पावर उपभोग में नहीं है, तो पावर का कैलकुलेशन में भी यूज नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए 2400 की 2 से मल्टीप्लाई किया है और 1 रुपये 36 पैसे का रेट लगाया है। क्योंकि मशीन के टोटल घंटे 2800 हैं तो 2800 से हम डिवाइड करेंगे, 1 घंटे का निकल जाएगा 2 रुपये 33 पैसे। क्वेश्चन में इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन ये हमें क्या बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सेटिंग अप समय को, यानी जो सेटिंग का समय है उत्पादक यानी प्रोडक्शन टाइम मानेंगे, परंतु सेटिंग के समय के दौरान शक्ति का उपयोग यानी पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसीलिए जब हम मल्टीप्लाई किए तो 2400 से किए, क्योंकि इस वक्त 2400 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है पावर को हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। यहाँ पर पावर वर्किंग में माइनस करने के बाद 2400 घंटे होते हैं। 2800 हमारा यहाँ पर टोटल वर्किंग आवर है, तो इसी से डिवाइड करके हम 1 घंटे के निकाल लेंगे। तो पावर की मल्टीप्लाई तो पावर हो गया 1 साल का, और 2800 से डिवाइड करके हमने 1 घंटे का निकाल लिया। और इसका तीनों चारों का टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5, इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है इस वक्त 15 रुपये 63 पैसे आएगा। ये हमारा मशीन आवर रेट है। और चलिए इनका आंसर भी चेक कर लेते हैं कि पहले मेथड का जो है आंसर आखिर क्या है। तो ये रहा 15 रुपये 63 पैसे। इसके बाद क्वेश्चन में सवाल में जो बात बताई गई है वो ये कि सेटिंग अप टाइम इज नॉट रिगार्डेड प्रोडक्टिव बट पावर इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम। अब की बार पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सेटिंग अप टाइम को माइनस कर देना, सेटिंग अप टाइम को नहीं लेना है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वर्किंग आवर 2920 यानी वही 365 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेंटेनेंस का घंटे जो है 120 माइनस करेंगे, 2800 आएंगे। यहाँ पर सेटिंग अप टाइम जो है प्रोडक्टिव टाइम का 1/7 भाग बोला है, तो हमारे पास प्रोडक्टिव टाइम तो यहाँ है, यहाँ पर हमारे पास है सिर्फ मेंटेनेंस घटाने के बाद का घंटा यानी कि 2800 घंटे। अगर हम इसका काटेंगे तब तो काटेंगे 1/8, क्योंकि 1/7 बोला है। तो अगर हमारे पास ये घंटे हैं और हमें काटना इस पर है, अगर इस पर काटेंगे तो 1/7, अगर इस पर काटेंगे तो 1/8। ये 1 जो है नीचे जाकर इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये 1/8 हो जाएगा। क्योंकि जैसे कॉस्ट और सेल वाला फंक्शन काम करता है वही यहाँ पर भी काम करेगा। अगर हम इसका लेंगे प्रोडक्टिव टाइम का तो 1/7, इसका लेंगे तो 1/8। तो अब हम इसका लेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है प्रोडक्टिव टाइम का 1/7, तो प्रोडक्टिव टाइम हमारे पास है नहीं, हमारे पास टोटल टाइम है 2800, तो इसका हम 1/8 काटेंगे, 350 घंटे हमारे पास कट जाएंगे सेटिंग के। अब बचेगा 2450 घंटे। तो अब की बार इस वाले पार्ट में हम 2450 घंटे लिखेंगे और इधर पीरियड 1 ईयर लिखेंगे, क्योंकि वही सवाल है, सेम टू सेम सारे खर्चे वही रहेंगे। 5440 का जैसे इसमें है 1 2 3, इन तीनों को खर्चों को ऐसे लिखेंगे, 16240 आएगा। और टोटल स्टैंडिंग चार्जेज को हम स्टैंडिंग चार्ज पर आवर 2450 से डिवाइड करेंगे, 6 रुपये 63 पैसे आएगा। मशीन मेंटेनेंस का जो मशीन खर्चा होता है वेरिएबल वगैरह
इनको ऐसे ही लिखेंगे 12,600, अब की बार डिवाइड करेंगे 2450 से, 5 रुपये 14 पैसे आएगा। मेंटेनेंस का 2800 है, अब की बार उसको हम 2450 से डिवाइड करेंगे, 1 रुपये 14 पैसे आएगा। इसमें हमने मेंटेनेंस को 2800 से डिवाइड किया था, 1 रुपये आया था, इसमें 1 रुपये 14 पैसे आएगा। डेप्रीसिएशन में पिछली वाले में हमने 2800 से डिवाइड किया था, अब की बार हम इसको 2450 से डिवाइड करेंगे, 2.29 यानी 2 रुपये 29 पैसे। पावर की अब की बार इन्होंने बोला है कि भाई पूरे को यानी कि सेटिंग टाइम को हम उत्पादक समय मानेंगे, तो अब की बार कैलकुलेट हो जाएगा घंटे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब डिवाइड हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे पावर के लिए तो 2800 से करेंगे, इससे करेंगे, और 2 रुपये की मल्टीप्लाई 1 रुपये 36 पैसे वही पहले जैसा करेंगे, लेकिन डिवाइड 2450 से होगा। तो अब की बार जो हमारा पावर का खर्चा है 3 रुपये 11 पैसे का है। 1 2 3 4 5 इनको पाँचों को जोड़ देंगे, 18 रुपये 31 पैसे आएगा। और इसका आंसर चेक कर लेते हैं भाई, 18 रुपये 31 पैसे है या कुछ और है। तो ये रहा 18 रुपये 31 पैसे। अब की बार क्वेश्चन के मुताबिक इसी मतलब एक ही क्वेश्चन में इन्होंने 2 क्वेश्चन बना दिया है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन तो होएगा ही होएगा भाई, इसलिए हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 23 हमने 22 तक बनाया था, मुझे लगा कि 23 ऐसा ही होगा, लेकिन बाद में पता चला कि बुक तो पुरानी वाली बुक में तो 22 ही क्वेश्चन है, लेकिन नई वाली बुक में काफ़ी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन फालतू बना दिए हैं। तो मुझे ध्यान से उतर गया था कि भाई नई वाली बुक में जो है और भी प्रॉब्लम है, तो बाद में पता चला कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई है। इसकी कमेंट में बच्चे बताने लगे कि और सवाल आगे के कहाँ हैं, आगे के कहाँ हैं। फिर मैंने बुक में देखा तो मुझे लगा कि अभी तो इसके सवाल अभी बाकी हैं। तो ये 24 है, ये 25 है, 26, 27, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 27 तक का जो है प्रॉब्लम है।